तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि शुक्रवार 21 जून के दिन निफ्टी 50 या तथा बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड वहाँ पे हो सकता है। ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से, और यदि हम निफ्टी 50 को यहाँ पे डेली स्केल पर कैंडल यदि देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक रेंज में जो है, या ये कह लीजिए कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसी की वजह से डेली स्केल पर एक हैमर ऑन हैमर वाली कैंडल, या बियर की हम कंसिडरेशन करें तो बियर कंट्रोल वाला चीज़ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम आज की दिन की बातचीत करें यहाँ पर, लगभग 23,586 के अराउंड ओपन हो जाने के बाद जो इंट्राडे हाई हुआ वो 587 के अराउंड हुआ, और लो जो हुआ दिन वाला वो 462 के अराउंड है। अब दूसरा सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये भी है कि मार्केट का एक रेंज जो है क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और उसमें ये वाली कैंडल हमें हाई बनता हुआ दिख रहा है, और उसी मदर कैंडल का लो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में बातचीत की थी कि मार्केट जो है एक रेंज के भीतर ही ट्रेड कर रहा है, और उस रेंज को टूटना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बियर्स को कंट्रोल करना होगा, देन बियर्स को इस जोन को जो है वहाँ पे टैकल करना होगा, और बुल्स को यदि पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा तो ये लगभग जो 23,670 या 50 के अराउंड वाला हाई है, उस हाई को वहाँ पे तोड़ना होगा। तब तक यहाँ पे नूरा कुश्ती चल रही है। इंट्राडे लो की तरफ से जो है रिकवरी होती थी कि यहाँ से भी रिकवरी हुई, इस दिन भी रिकवरी हुई, तो एक ही तरीके वाला मार्केट हो रहा है। और यदि हम इन दो दिनों का प्राइस एक्शन की बात यदि हम करें तो यहाँ पे बाय ऑन द डीप वाली चीज़ जो है बुल्स द्वारा की गई है, और इसी वजह से मार्केट में आपको रिकवरी होती दिखी। हालांकि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ उसके नीचे ही मार्केट जा रहा है, मतलब यहाँ पे बियर्स एज ऑफ नाउ नॉट 100% बट समवॉट 20 to 30% के हिसाब से कंट्रोलेबल फैक्टर में वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि इसी चीज़ को हम 15 मिनट में जाते हुए इस प्राइस एक्शन को समझते देन ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि 2 दिनों से प्रीवियस डे में ये डीप हुआ था, जो कि इस जोन के अराउंड इस सपोर्ट से रिकवरी होती दिखी, और उसी तरीके वाला रिकवरी डीप जो है इस जोन के आसपास हुआ। और यदि आप इन 1 से 4 कैंडल्स को आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा बाय द डीप वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे हुई है। और इस डीप के बाद यदि हम रिकवरी की बात करें तो लगभग 23,500 के लेवल से 23,620 की लेवल तक वहाँ पे चीज़ जाती हुई दिखी। तो ऑब्वियसली ये कैंडल स्टिक जो है हमें चीज़ बयां करती है, बताती है। और कल के दिन के हिसाब से यदि हम इस प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं तो ये एक सप्लाई वाला जोन है, जहाँ पे सप्लायर एक अच्छे तरीके से सप्लाई वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और वो उसका जो प्रेजेंट जो है हमें यहाँ पे लगभग तीसरी बार आज के दिन में देखने को मिला। तो कल के दिन के लिहाजा कल के दिन के हिसाब से यहाँ पे बायर जो है वो अटकलें लगा रहा है, वो डीप बाय कर रहा है, और ऊपरी स्तरों पर जो है सेलर इस जोन के आसपास जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट की आसपास की बात है। तो अल्टीमेटली इस जोन के आसपास जो है नज़रें वहाँ पे रखी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और इस रेंज का यदि आपको मायना पता चल जाता है तो बायर इस जोन के आसपास एक्टिव हो जाता है, और सेलर जो है इस जोन के एक्टिव होता है। तो कल के दिन के हिसाब से शुक्रवार के दिन के लिए हमारे लिए कोई भी डीप या सीधा गैप डाउन इस जोन के आसपास रहता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर जो है वो दमखम उसका जो है लगाता हुआ वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वो भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यदि हम गैप अप कर जाते हैं तो वहाँ पे ऊपरी स्रोत से जो है सेलर वहाँ पे तगड़े तरीके से उसको पकड़ने के लिए तैयार होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस साइडवेज रेंज में दोनों तरफ बाइंग और दोनों तरफ जो है सेलिंग हो रही है, और ये एक रेंज ये है। दूसरी बात, इस जोन को जो है बैलेंस जोन कहा जाता है, जहाँ पे इक्वल लेवल पर बैलेंसिंग हो रही है। अब जब कीमत इसके बाहर निकलेगी तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, और इसमें वहाँ पे सेलर जो है वो कंट्रोलर हो जाएगा। इस केस में यदि मार्केट ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे बायर जो है वहाँ पे कंट्रोलर रह जाएगा, और ये जो मूव शुरू हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ अनबैलेंस मूव। तो इस बैलेंस और अनबैलेंस के चक्कर में जो है आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। तो कल के दिन में यदि मुझे जाना है वहाँ पर तो मोटा मोटी मैं यदि यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो वो जो सपोर्ट क्रिएट है मार्केट के लिए तो ऑलमोस्ट वो 23,414 के अराउंड है, और सप्लाई की हम बात करें तो उसमें हमें 23,629 वाला चीज़ देखने को मिल रहा है। रेंज की हम मार्केट के लिए कल के शुक्रवार के दिन के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो रेंज क्रिएट हो रही है पिछले 2 दिनों से 214 के पॉइंट के रेंज में मार्केट है।
और यदि मार्केट इस रेंज के बाहर कल के दिन हमें देखने को मिलता है, देन ऑब्वियसली कोई भी गैप अप वहाँ पे होता है, या कह लीजिए कोई भी गैप अप 100 या 200 पॉइंट्स प्लस वहाँ पे होता है, और यदि वो टिकता नहीं है तो इन दैट केस सेलर जो है इस टारगेट को जो है मॉर्निंग में कंसिडर आउट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सेलर की निगाहें जो है इसी जोन पे रहेगी जहाँ पे उन्होंने बार बार 3 से 4 बार प्राइस को जो है बाउंस बैक करने में चीज़ों को कंसिडर आउट किया है। उसके विपरीत इसके उल्टा यदि अगेन इसी जोन के आसपास प्लस और माइनस 50 पॉइंट की रेंज में हम गैप डाउन कर जाते हैं तो अगेन वहाँ पे बायर्स उनकी ताकत दिखाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि विपरीत दिशा में गैप अप कर जाता है तो वहाँ पे सेलर क्यों तगड़ा है, विपरीत दिशा में यदि गैप डाउन कर जाता है तो वहाँ पे बायर क्यों गैप डाउन कर जाता है तो वहाँ पे बायर क्यों खड़ा है। ये चीज़ों का साइकोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि इंट्राडे का जो खेल है वो आपको पैटर्न समझना होगा और उस पैटर्न के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ रहेगी। और यदि हम फ्लैट ओपनिंग कर जाते हैं तो अगेन मेरे हिसाब से एक साइडवेज डे जो है कल के दिन में हमें बनता हुआ दिख सकता है, और उस साइडवेज डेज में ये रेजिस्टेंस वहाँ पर रहेगा और ये जोन जो है सपोर्ट रहेगा। हाँ, आज के दिन में किस तरीके से बर्ताव जो है मार्केट का हुआ था और किससे हमने उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए था वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आज के दिन में आप देखोगे तो लगभग गैप अप था थोड़ा बहुत, और उस गैप अप के बाद सेल अप आया थोड़ा बहुत, और उस सेल अप के बाद जो है रिकवरी भी एक अच्छी खासी रही जहाँ पे लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी हुई। हालांकि दिन का हाई रिक्लेम जब हुआ जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुआ था मॉर्निंग में, उसके बाद अगेन वहाँ पे सेलर आते हुए हमें दिखे। तो अल्टीमेटली जब तक ये रेंज खड़ी हुई है, इस रेंज में दोनों में नूरा कुश्ती का खेल जो है बायर और सेलर में होता हुआ दिख जाएगा। और ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, इन बिटवीन 23,630 और निचले स्तरों पर 23,400 के नीचे कुछ होता है तो वहां पे चीजें को आप अंडरस्टैंड वहां पे अच्छे तरीके से करेगा। यदि हम बैंक निफ्टी में जाए तो बैंक निफ्टी में बहुत ही एक तगड़ी कैंडल कल के दिन में हुई थी, और वो जो कैंडल थी ऑलमोस्ट 975 पॉइंट या 1.90 की थी। बट आज के दिन की कैंडल हम देखें तो ये एक लॉन्ग लेग डोजी वाली कैंडल जो है वो हुई है, और इस लॉन्ग लेग डोजी वाला सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों भी जो है कंट्रोल में नहीं है, दोनों भी संभ्रमावस्था में है, दोनों भी कश्मकश में है कि मार्केट किसकी दिशा में पलटा पड़ेगा। अब ये डोजी कैंडल कब होती है, जब कभी भी उससे पहले एक ट्रेंडिंग मूव जब होती है तो उस ट्रेंडिंग मूव के बाद नेक्स्ट डे दोस्तों वहां पे मार्केट साइडवेज में या एक रेंज में वहां पे तब्दील हो जाता है। और वही बात वही चीज हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन में होती हुई दिखी है। और इस बात को इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होता है जब भी आपको कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था जो कि 50,400 के अराउंड से क्रिएट हुआ, और उसके बाद मार्केट रैली करता हुआ लगभग 52,000 को छू गया था, 51,900 के अराउंड उसका हाई था। बट आज के दिन में आप देखोगे तो इनसाइड बार वाली कैंडल वहां पे हो रही है। तो कल के दिन में जाने से पहले यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये जोन यदि वहां पे वर्कआउट होता है तो कल के दिन अगेन हमें इसी जोन के अराउंड एक और इनसाइड बार वाली कैंडल फॉर्मेशन होने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ATH मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, और इस ATH या ऑल टाइम हाई के आसपास सेलर जो है अच्छी तरीके से सेल करने के लिए जो है तैयार रहेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए फ्यूल वहाँ पे चाहिए, और वो जो फ्यूल लगाया जाता है, जो भराया जाता है व्हीकल में मार्केट के मोमेंटम में, वो मोमेंटम में बायर और सेलर्स के द्वारा वहाँ पे भराया जाता है। तो एज ऑफ नाउ कोई भी सोचेगा ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है तो चलो बेच देंगे, तो मार्केट अच्छे तरीके से शॉर्ट्स वहाँ पे क्रिएट कर देगा, बायर्स को एंटाइज करेगा, उसको समझाएगा कि आपको मार्केट को ऊपर लेके जाना है। बट उसके विपरीत मार्केट का रेंज जो है वो क्रिएट होता हुआ हमें दिख सकता है। आज के दिन में आप देखोगे तो लगभग कल के क्लोजिंग के मुकाबले 274 पॉइंट से यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है। बट यदि हम 15 मिनट में जाते हैं और उस 15 मिनट का यहाँ पे जायजा लेते हैं तो ऑब्वियसली कल का जो रिजेक्शन ये जो क्रिएट हुआ था उसी रिजेक्शन के आसपास, उसकी जोन के आसपास जो है सप्लाई या सेलर जो है वो वहाँ पे
आता हुआ दिखा और वो बेचता हुआ हमें आज के दिन में दिखा। तो ये बेचना जो है, बेचने की कोशिश थी एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ था, उस क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद फर्स्ट लेग ऑफ फॉल वो क्रिएट होता है। और ये जो सपोर्ट था कल का वाला, उसी सपोर्ट जोन के आसपास जो है बायर वहाँ पे खरीदने के लिए आया। बायर ने खरीदा अच्छी तरीके से और खरीदने के बाद अगेन उसने अटेम्प्ट किया डे हाई की तरफ। इस डे हाई को अचीव करने के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वहाँ पे रिजेक्शन होता हुआ दिखा। तो ये रिजेक्शन वाला चीज़ की हम बात करें तो मार्केट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये सपोर्ट मतलब 51,300 वाला सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर अब एज ऑफ नाउ 52,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। और यदि मार्केट गैप अप के साथ इस 52,000 के रेजिस्टेंस को निकालने में सक्सेसफुल होता है, पकड़ लेता है, देन ऑब्वियसली वहाँ से एक अगेन एक ट्रेंडिंग मूव जो है हमें वहाँ पे होती हुई दिख सकती है। एक ट्रेंडिंग डे वहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। तो एज ऑफ नाउ एक रेंज बाउंड होना ही था मार्केट, और कल के लगभग लास्ट हाफ में ही वो रेंज बाउंड होता दिखा। यदि हम इस रेंज बाउंड का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करते हैं इस हाई से दिन के लो की तरफ, ये लगभग 538 पॉइंट का ही रेंज था। जनरली मार्केट जो है एक रेंज के हिसाब से रहता है, उसका एवरेज के हिसाब से क्रिएट आउट हो जाता है, और ये एक नॉर्मल एवरेज है और उसी नॉर्मल एवरेज में मार्केट खुलता हुआ हमें दिखा है। तो बायस जनरली जो है वो एक बुलिश बायस है, और ये बुलिश बायस और कंफर्मेशन लेके जाएगा जब कीमत इस टॉप के ऊपर मतलब कि 52,000 के ऊपर एक अच्छी तरीके से जो है सस्टेन आउट कर जाता है, देन अल्टीमेटली एक अच्छी खासी चीज़ रहेगी। आज के दिन में जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहनी चाहिए थी, तो ये वाला जोन के आसपास जो है ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद सीधा यहाँ पे खुलता है, मतलब ये एक सपोर्ट था। और उसी सपोर्ट जोन के आसपास दूसरी की बार कीमत जब आ गई तो आपको पता चल गया कि मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस किया। कल के दिन में कोई भी गैप डाउन यदि होता है और अगेन मार्केट हमें 51,300 से 250 वाले जोन के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ पे बुल्स अगेन जो सीन यहाँ पे हमें इस सपोर्ट के आसपास देखने को मिला, मार्केट को वो ऊपर लेते हुए दिखे, उसी तरीके वाला जो सीन है हमें बैंक निफ्टी में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके भी मन में कोई भी प्रश्न रहेगा, कोई भी लेवल्स वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से रहेगी, तो उस पर भी ज़रूर वहाँ पे टिप्पणी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। यदि हम सेंसेक्स का चार्ट देखें 15 मिनट के हिसाब से, तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट रिफ्लिका ऑफ निफ्टी 50 क्रिएट किया है, और उस रिफ्लिका के हिसाब से आज का टोटल दिन यदि हम देखें तो एक निश्चित सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स में वहाँ पे था, जहाँ पे मार्केट खुला था उसी के आसपास एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हुई और वो रिजेक्शन होता दिखा। इसके अलावा प्रीवियस डे का एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल या इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल हम कह सकते हैं, और इस शूटिंग स्टार के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे इन जंक्चर में एक स्टार काइंड ऑफ कैंडल जो है यहाँ पे क्रिएट की है, और ये एक स्पिनिंग टॉप भी इसे कहा जाता है, स्टार टॉप भी इसे कहा जाता है, और उसके बाद रिजेक्शन जो है एक तगड़ी रिजेक्शन वाली चीज़ होती थी। एज ऑफ नाउ यहाँ पे क्यों सपोर्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन को, इस प्राइस एक्शन को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक हायर लो वाला सीक्वेंस था, और उसी हायर लो वाले सीक्वेंस के आसपास एक हैमर जो कि बाइंग दर्शाता है, बाइंग प्रेशर वहाँ पे दर्शाता है, उस हैमर का क्रिएशन करने के बाद मार्केट या सेंसेक्स जो है एक हायर लो का सीक्वेंस में लगभग ऑलमोस्ट 73,300 से 77,300 से ऑलमोस्ट 77,600 की तरफ हमें जाता हुआ दिखा है। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ वहाँ पे, तो कल के दिन के लिए क्या, कल के दिन के लिए प्लान के हिसाब भी यहाँ पे ये रहना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, और इसके अलावा जो दूसरा एंड्योरेंस वाला पॉइंट है वो 77,200 है। यदि मार्केट गैप डाउन, इन दैट केस गैप डाउन यहाँ पे आ जाता है, जिस तरीके से बायर ने यहाँ पे एक बुलिश स्विंग क्रिएट किया है, उसी तरीके से एक बुलिश स्विंग वहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। एंड अगेन उसमें हमें इस सप्लायर को, इस सेलर को वहाँ पे देखना होगा, क्योंकि यदि ये गिव अवे कर जाता है तो इसके ऊपर एक फायरिंग काइंड ऑफ मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो उस मूव के लिए आपको वहाँ पे वेट ऑन करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से हो रहा है। और यदि मार्केट रेंज में है, ऊपरी स्तरों पर 77,700, निचले स्तरों पर 77,200 से 300 के रेंज में, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ अनबन जो है वो होगी नहीं। एक क्लियर कट
ट्रेड फैसिलिटेशन जो है बायर और सेलर के बीच में हमें बनता हुआ दिखेगा। वो चीज़ भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, क्योंकि एटमोस्ट जब भी हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, इनसाइड बाहर वाला चीज़ हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये भी ध्यान रखिए। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि आपको ऑफर का लाभ उठाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप की शॉर्ट लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करते हुए आप हमारे साथ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन दिया गया नहीं है। धन्यवाद।